नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का सेट आपका ज्ञान बिंदु का स्टार्ट किया गया है और ये आप देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का जो है हमने 5 सेट अपलोड कर दिया है, आप उसको देख लीजिएगा और आने वाले एग्जाम में आपका जो है रिवीजन हो जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, इसको हम देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न देखेंगे तो बोला कि पुस्तक के हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश भारत का इतिहास के लेखक कौन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स मिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहले का ए सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? जेम्स मिल। अब यहाँ पे देखिए लुईस फिशर दिया गया है, तो जो इसका पुस्तक है गांधी एवं स्टालिन है। पवन के वर्मा की बात करते हैं, पवन के वर्मा, तो द ग्रेट हिंदू सिविलाइजेशन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1930 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी होगा। देखिए महात्मा गांधी अपने 78 साथियों के साथ 24 दिन की पैदल यात्रा के पश्चात डांडी यानी नवसारी जिला गुजरात पहुंचे थे। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण निम्न में से कौन सी नदियां करती हैं। कौन सी नदियां दोस्तों करती हैं? तो देखिए आपको हो जाएगा गंगा एवं ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का ए होगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की बात करते हैं तो आपका सुंदरवन का डेल्टा है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। देखिए भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा अरावली होगा। क्या होगा आंसर? अरावली। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अरावली से निकलने वाली सुकरी और जवाई नदियां जो है लूनी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। हमारे सौरमंडल में निम्न में से किस ग्रह के पास एक भी चंद्रमा जो है नहीं है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बुध इसका सही उत्तर होगा। बुध और शुक्र दोनों ग्रहों के पास जो है चंद्रमा नहीं है और पृथ्वी के पास जो है चंद्रमा की संख्या जो है 1 है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। देखिए लगभग में देखेंगे तो आपका 8 मिनट लगता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में 1.3 सेकेंड का समय लगता है। हाल ही में राजा कृषि महोत्सव किस राज्य में आयोजित जो है दोस्तों किया गया है। तो ये किया गया है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी सही उत्तर होगा। बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध सीबीएस संकेताक्षर समूह में सी का आशय क्या है। देखिए सी का आशय आप देखेंगे तो सबसे पहले इसका जान लीजिए फुल फॉर्म होता क्या है, तो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है। तो देखिए यहाँ पे सी का मतलब पूछ रहा है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कोर जो है सही उत्तर हो जाएगा, कोर। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है। देखिए इसका आंसर आप देखिए 9 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 12। देखिए राष्ट्रीयकरण से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें निजी इकाई को सरकार के स्वामित्व में ला दिया जाता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ नोटिस देयर आर। तो करेक्ट आंसर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 10 का डी जो है सही उत्तर होगा। बोला कि शौर्य दृढ़ता कर्म निष्ठा किस अर्धसैनिक बल का आदर्श वाक्य है। तो ये आपको हो जाएगा आईटीबीपी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? आईटीबीपी। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वर्ष 1962 में किया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। बोला कि राष्ट्रीय खेल दिवस जो है कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं हम 29 अगस्त के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। और बात करेंगे हम कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद के जयंती यानी जन्मदिन जो होता है जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। और नेक्स्ट की बात करते हैं तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 5 हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर होगा। इसमें देखिए कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है बिहार पुलिस में, आप सभी को पता है। तो आप देखिए ग्रुप ज्वाइन हो जाइए अगर आपको बिहार पुलिस का ग्रुप में सेट लगाना है। जो भी आपके पास समय बचा है तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है आपका देशज नहीं है। इसमें आपको दोस्तों देशज कौन सा नहीं है, तो आपका देखिए पुष्कर देशज नहीं है, बाकी डिभरी है, पगड़ी है और ढोर जो है आपका एक तरीके से देशज शब्द है।
अगला है कि बांछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। बांछे खिलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो देखिए अत्यंत प्रसन्न होना, अत्यंत प्रसन्न होना ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला कि चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द में कौन सा कारक है। देखिए कारक पूछ रहा है तो ये आपका अधिकरण हो जाएगा। क्या होगा आंसर, अधिकरण। ऑप्शन नंबर जो है 18 का सी सही होगा। चिड़िया का बहुवचन रूप क्या है। देखिए चिड़िया का बहुवचन रूप देखेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा चिड़िया हो जाएगा। क्या होगा, चिड़िया। ऊपर चंद्र बिंदु लगा है तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ था। इसका जो गठन है दोस्तों आप देखेंगे तो 1945 में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। तो क्या संयुक्त राष्ट्र का प्रथम महासचिव जो है नॉर्वे के विदेश मंत्री ट्रिग्वेली को बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किस देश को दिया जाता है। तो ये हम देते हैं रूस को। ऑप्शन नंबर जो है आपका 21 का डी सही उत्तर होगा। देखिए 23 अगस्त 1939 को यूएसएसआर रूस और जर्मनी का समझौता हुआ था। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस पर। दोस्तों ये जो आपका आधारित है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 22 का तो सी जो है सही उत्तर होगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है भारत के शहरी क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी जो है पाई जाती है। किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा औद्योगिक और शिक्षित बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही उत्तर होगा। मनरेगा के अंतर्गत देश के सूखा प्रभावित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 150 दिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अधिकतम कितने वर्ष की आयु तक जो है पद धारण कर सकते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा 65 होगा। क्या होगा आंसर, 65। ऑप्शन नंबर जो है 25 का सी होगा। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए विषयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। इनमें से आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो देखिए उच्च शिक्षा दोस्तों नहीं है, बाकी पुस्तकालय है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, सड़कें, पुलों और जलमार्गों तथा अन्य संचार के साधन भी इसमें आपका शामिल है। खाद्य पदार्थों में पोषक तत्व के प्रशिक्षण है ना परीक्षण के लिए इसमें तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालने पर खाद्य पदार्थ का रंग जो है काला या फिर नीला हो जाता है। यह दर्शाता है कि खाद्य पदार्थ में। तो देखिए आपका मंड हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है 27 का ए जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण जो है मनुष्य में तीक्ष्ण दृष्टिहीनता नामक रोग यानी विकार होता है। देखिए 28 का आंसर देखेंगे तो विटामिन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका 28 का 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा विटामिन ए। चलिए नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वृक्ष के संदर्भ में सत्य यानी सही हमारा क्या है। तो देखिए इसमें आप देखेंगे तो केवल आपका 3 सही है, यानी इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। यही दोस्तों आपका जो है 29 का देखेंगे तो आपका जो है डी राइट आंसर होगा। अगला है कि पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो कहलाता है क्या। तो दोस्तों आपका जो है पर्णवृंत कराता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चंद्रमा की सतह पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहले देखेंगे तो आपके हैं नील आर्मस्ट्रांग हो जाएगा। 31 का जो है आपका सी सही उत्तर होगा। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम है आपका बज एल्ड्रिन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो नाम है सबको याद है, लेकिन दूसरा नाम देखिए बहुत कम ही लोग को याद है। तो बज एल्ड्रिन है ना, आप दूसरा नाम भी याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है। देखिए 1 डिग्री घूमने में देखेंगे तो आपका 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन नंबर जो है 32 का डी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संधि जो है गर्दन एवं सिर को जोड़ने का कार्य करती है। गर्दन एवं सिर को यानी सिर को जोड़ने में काम करता है। तो देखिए आपको हो जाएगा धुरांग्र है ना, धुरांग्र संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 33 का बी सही उत्तर होगा। मानव शरीर के वक्ष में पसलियों की कुल संख्या जो है कितनी होती है।
देखिए पसलियों की कुल संख्या आप देखेंगे तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 24 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 24। ऑप्शन नंबर डी होगा। मानव शरीर के वक्ष में पसलियों की संख्या 24 यानी 12 जोड़ी होती है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव घटक का उदाहरण नहीं है? अजैव घटक का उदाहरण नहीं है, देखिए पौधे दोस्तों आपका नहीं है, बाकी सूर्य का प्रकाश है, जल है और मिट्टी भी इसमें आपका शामिल है। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे जलीय जीव श्वास लेते हैं किसके द्वारा? तो ये दोस्तों श्वास लेते हैं आप देखेंगे तो नासादार के द्वारा यानी नासाद्वार के द्वारा ये आपका लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारतीय संविधान में दल बदल संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुसूची में है? देखिए अनुसूची के बारे में पूछ रहा है तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो सही उत्तर आपको हो जाएगा 10वीं अनुसूची होगा। क्या होगा आंसर? 10वीं अनुसूची। देखिए 10वीं अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया और इसी को दोस्तों हम जो है दल बदल संबंधी प्रावधान कहते हैं। अगला है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का जो है दर्जा दिया गया है? दिल्ली को, तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका 69वां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत के कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है मिल चुका है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दोस्तों आपका मिल चुका है तो ये आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 39 का देखेंगे तो बी राइट होगा। पुस्तक कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक कौन है? कंप्लीट नॉनसेंस के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों एडवर्ड लियर हैं। कौन है? एडवर्ड लियर। ऑप्शन नंबर ए होगा। व्यायाम है ना, व्यायाम करते समय या दौड़ते समय हमारे पेशियों में दर्द उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा लैक्टिक अम्ल होगा। क्या होगा? लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो है 41 का ए जो है सही उत्तर होगा। अब यहाँ आप देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, सूर्य उगने पर कुहासा फट गया, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए द सन हैविंग रीजन द फॉर डिस्पीरियड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब यहाँ पर भी कुछ मैथ का क्वेश्चन दिया गया है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। निम्नलिखित में से किस देश के साथ मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि किया था? देखिए मित्र राष्ट्रों ने वर्साई की संधि किया था, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी जो है दोस्तों सही उत्तर होगा। आप अच्छे से याद रखिएगा, जर्मनी। अगला कि चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये आपका अकबर हो जाएगा। क्या होगा आंसर? अकबर। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। जर्मनी पर युद्ध के हर्जाने के रूप में 6 बिलियन पाउंड का जुर्माना जो है लगाया गया था। निम्न में से कौन सा जो है जलकुंड मुंगेर में नहीं है? जलकुंड दोस्तों आपका जो है मुंगेर में नहीं है, तो आंसर आपका हो जाएगा सूर्य कुंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 47 का डी सही उत्तर होगा, सूर्य कुंड। गंगा नदी बिहार के कितने जिलों से होकर जो है गुजरती है? इसका आंसर आप देखेंगे तो ये आपका देखिए 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर सी सही होगा। बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला जो है कौन सा है? तो ये आपको हो जाएगा सहरसा हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सहरसा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का ए होगा। अगला कि चेंज द वॉइस है ना, पास्ट द लेटर, सॉरी माफ कीजिएगा दोस्तों, पोस्ट द लेटर लिखा गया है, पोस्ट द लेटर। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए लेट द लेटर द पोस्टेड, लेट द लेटर बी पोस्टेड लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी होगा। श्वसन प्रक्रिया के दौरान उश्वसनीय वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत जो है होता है, तो ये आपका होता है 16.4% होता है। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। सन 1946 में शाही नौसेना विद्रोह का शुरुआत जो है कहाँ पर हुआ था? जो इसका शुरुआत है आपका बम्बई में हुआ था। कहाँ पर दोस्तों? बम्बई में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किसको 1857 का प्रथम विद्रोह जो है स्थल माना जाता है? बताइएगा। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो ये आपका मेरठ हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मेरठ। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा, मेरठ। मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा होती है, देखिए मानव मूत्र में यूरिया की मात्रा देखेंगे तो आपका 2.5% होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष तक पोत निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो ये आपका वर्ष 2047 होगा, वर्ष 2047। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है कि चुंबक अपना गुण जो है खो देता है जब। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, जैसे गर्म किए जाएं, ऊंचाई से गिराया जाए और हथौड़ा से पीटा जाए। डॉक्टरी थर्मामीटर का ताप मापन जो है परिसर होता है। आंसर हो जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि टॉर्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति जो है कैसी होती है। तो ये जो आकृति होती है आपका ये अवतल होता है। क्या हो जाएगा आंसर? अवतल। ऑप्शन नंबर जो है आपका 59 का दोस्तों आपका क्या होगा? ए सही उत्तर होगा। बल के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका असत्य यानी हमारा गलत क्या है बल के संबंध में? तो देखिए 60 का देखेंगे तो गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो है 60 का बी सही उत्तर होगा। अगला कि हाल में हुए इंडियन प्रीमियम लीग 2023 यानी आईपीएल का कौन सा जो है संस्करण संपन्न हुआ। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका 16वां हो जाएगा। और 2024 में दोस्तों आपका कौन सा आईपीएल टीम ने जीता है बताइएगा कमेंट करके। और कलकत्ता नाइट राइडर यानी केकेआर जीता है। और अगर हम उपविजेता की बात करते हैं तो हैदराबाद दोस्तों इसमें आपका उपविजेता है। गौतम बुद्ध द्वारा अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया गया था। तो ये आपका हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा। क्या होगा आंसर? सारनाथ। ऑप्शन नंबर डी। अजात शत्रु जो है किस वंश का शासक था? अजात शत्रु। तो ये आपका हो जाएगा हर्यक वंश। क्या होगा आंसर? हर्यक वंश। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि सिल्क रूट पर नियंत्रक रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे। सबसे प्रसिद्ध की बात करते हैं तो ये है कुषाण। दोस्तों कुषाण जो है सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर डी। सामान्य बातचीत यानी वार्तालाप की ध्वनि प्रबलता होती है। तो 60 डेसिबल हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 60 डेसिबल। ऑप्शन नंबर डी। प्राथमिक इंद्रधनुष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका जो है असत्य यानी हमारा गलत क्या है। देखिए इसमें जो है किरणों का 2 बार अपवर्तन व 2 बार परावर्तन होता है, यही दोस्तों आपका गलत है। बाकी इसमें किरणों का 2 बार अपवर्तन और 1 बार जो है परावर्तन होता है। इसमें लाल रंग बाहर की ओर और बैंगनी रंग जो है अंदर की ओर होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा जो है कुछ धुंधला दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए इसका आंसर। देखिए 67 का आंसर द्रव्यमान से संबंधित क्वेश्चन आपका है तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। बोला कि परंपरागत ग्रहों की संख्या है। परंपरागत ग्रहों की संख्या आप देखेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत के पश्चिमी भाग में आए चक्रवात बिपरजॉय का नामकरण जो है किस देश द्वारा जो है किया गया है। ये किस देश के द्वारा दोस्तों किया गया है तो ये आपका बांग्लादेश हो जाएगा। क्या होगा आंसर? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है नैरोबी में। ऑप्शन नंबर जो है 70 का डी राइट होगा। यूएन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस यानी फ्रांस में है। अगला है गंजा ईगल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये आपको देखने को मिलता है यूएसए का। कहाँ का? यूएसए का है। और जापान की बात करते हैं तो ग्रीन फिजेंट है। बंदरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। देखिए बंदरगट्टा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपको कर्नाटक राज्य में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। विश्व का पहला यांत्रिक कंप्यूटर किसने बनाया था। देखिए यांत्रिक कंप्यूटर देखेंगे तो ये दोस्तों बनाया गया है आपका होवार्ड एकिन के द्वारा। होवार्ड एकिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। किसी मिश्रण के अवयवों को पवनों अथवा वायु के झोंका द्वारा पृथक करना कहलाता है क्या। तो ये आपका कहलाता है निष्पावन हो जाएगा। क्या होगा आंसर? निष्पावन। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। निम्नलिखित में से किस ईंधन स्रोत का ऊष्मीय मान जो है सर्वाधिक है। ऊष्मीय मान सर्वाधिक है तो ये आपका हाइड्रोजन होगा। क्या होगा आंसर? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि बर्फ का गलनांक बिंदु है। दोस्तों बर्फ का गलनांक बिंदु है तो इसका देखिए 76 का बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका 273.15 केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 1 विलियन के 320 जी विलायन जल के 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलियन की सांद्रता जो है क्या होगी। देखिए विलियन की सांद्रता देखेंगे तो आपका 11.1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि चमकदार श्वेत
लोह के साथ मैग्नीशियम बीरन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तन या फिर परिवर्तित हो जाता है। यह श्वेत चूर्ण है, तो यह श्वेत चूर्ण है दोस्तों। तो ये देखिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सत्ता के विकेंद्रीकरण के संबंध में सही नहीं है? तो 79 की बात करते हैं तो प्रशासनिक प्रत्यायोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी हमारा गलत क्या है? अगर हम गलत की बात करते हैं, देखिए स्थानीय सरकार जो है अवशिष्ट विषय, यही दोस्तों जो है आपका 80 का गलत हो जाएगा। देखिए अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की जो शक्तियाँ हैं संसद में निहित हैं। बाकी राज्य सरकार जो है राज्य सूची, केंद्र सरकार की बात करते हैं संघीय सूची, केंद्र और राज्य सरकार जो है आपका समवर्ती सूची हो जाएगा। बोला कि बुझे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। सफ़ेदी के बाद दीवारों पर चमक आने का कारण क्या है? तो ये आपको हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1 ग्राम सोने से कितना लंबा तार जो है बनाया जा सकता है? तो ये आपको हो जाएगा 2 kg। ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जो है मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? दोस्तों मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है, तो आपका सी डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 83 का देखेंगे तो डी होगा। अगला कि फिल इन द ब्लैंक विथ अप्रोप्रिएट वर्ब फ्रॉम, है ना, वर्ब फॉर्म, जो कि ही बेगन डैश अबाउट द स्ट्रैटेजी। तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका 2 टाल को हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। भारत का मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट आगे, यानी 5.5 घंटा आप बोल सकते हैं। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितने अक्षांशों के बीच है? कितने अक्षांशों के बीच है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे, देखिए 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है कि आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द वर्ड, है ना, यूनिवन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द एटमॉस्फेयर ऑफ द मून इज लिखा गया है अनइवन, है ना, अनइवन लिखा गया है, अनइवन लिखा गया है। तो 87 का आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि अविकारी शब्द होता है। देखिए अविकारी शब्द आप सभी को पता है, ये आपका अवयव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। लंबोदर जो है किस प्रकार का शब्द है? लंबोदर दोस्तों ये जो आपका शब्द है आपका योगऋण शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 91 का सी सही उत्तर होगा। अगला कि सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मार्ग का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये आपका सतधन मार्ग होगा। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल नहीं है, तो प्रतिदिन दोस्तों आपका नहीं है, बाकी नीलकंठ, लंबोदर और गिरिधर ये सब है। अगला कि अह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये आपका जो है विस्मय लिखा गया है, आपका 94 का देखेंगे तो विस्मयवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा वाक्य जो है आपका अशुद्ध यानी हमारा गलत क्या है? देखिए साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है, या दोस्तों आपका सही दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो हमारे शिक्षक जो है प्रश्न करते हैं, ये भी सही है। बाकी कृष्ण जी के अनेक नाम है, ये दोस्तों आपको गलत हो जाएगा। यह काम आप पर निर्भर है। अगला कि वन वेब इंडिया 2 उपग्रह जो है किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च हुआ है फिर से पढ़ेंगे इसको हम। बोला है कि LVM-3 होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कच्चे अफीम में कितने प्रतिशत जो है मार्फिन पाया जाता है? तो इसमें देखिए देखने को मिलता है दोस्तों आपका 12%। ऑप्शन नंबर बी। 2 भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र जो है कहलाता है क्या? तो ये आपका हो जाएगा इकोटोन होगा। ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो लाइक कीजिएगा और कितना आप लोगों ने स्कोर किया है वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। मैंने स्पीडी का मास्टर वीडियो अपलोड कर दिया है, जो आपका जुलाई एडिशन का बुक आया था, आप उसको देख लीजिएगा। उससे जो है आपका करंट अफेयर एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।